हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दो चीज़ें हमने वृंदावन की बहुत सुनी है। एक तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के बाहर से, साउथ इंडिया से भी देखते हैं, उन्हें पता चले कि उस मंदिर की क्यों इतनी मान्यता है, क्या स्टोरी है उसके पीछे। एक्चुअली वृंदावन अकेले श्री बांके बिहारी जी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, ये सब ठाकुर जी के वहाँ पर स्वरूप विराजमान हैं। मैं केवल बिहारी जी की ना कह के सबका ही एक मिलित स्टोरी सुना देता हूँ। बस बिहारी जी पॉपुलर इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, वो इतने प्यारे लगते हैं, दूर से देख के आदमी निहाल हो जाता है। और स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनके समय से ही बिहारी जी बहुत पॉपुलर हैं वृंदावन में। तो पॉपुलैरिटी पहले से ही है। दूसरा, उनका स्वरूप ऐसा आकर्षक है कि आदमी उनसे आकर्षित रहता है। बाकी केवल बिहारी जी वृंदावन में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ठाकुर हैं। तो उनकी एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि जब भगवान अपनी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो गए थे श्री कृष्ण द्वापर में, तो भगवान की अष्ट पटरानियाँ जो थीं, 8 मेन जो पटरानियाँ थी, 16,108 पत्नियाँ थी भगवान की, 8 तो भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गई थीं, पर 16,100 राजकुमारियाँ जो थीं ठाकुर जी की, वो रह गई थीं। उनको भगवान के परपौत्र, मतलब बेटे के बेटे के बेटे, समझ गए, परपौत्र वज्रनाभ, वो उन सबको लेके वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। उन लोगों को इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। वज्रनाभ को ये लेता, ये खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूं, ये खुश हो जाएं, थोड़े ठीक हो जाएं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से, ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए तब से वो इतनी विरह में रहती हैं, मैं क्या करूँ। तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई, जिस कारागृह में कंस के में भगवान का जन्म हुआ था, वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजवान है कारागृह में, कंस के में। आप एक काम करो, कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र सुन के उनके आव भाव से, भाव भंगिमा से, उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो। तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा। ठीक है। तो जब वज्रनाभ मथुरा गए, कंस के कारागृह में सब खंडर हो चुका था, लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था, वो अभी भी चमक रही थी, उसमें से अभी भी सुगंधी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मणि रखी है क्या। वज्रनाभ ने उस शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र सुन के, कृष्ण लीलाएं सुन के, उनकी आंखें कैसी, उनका मुख कैसा, उनके हाथ कैसे, वो चलते कैसे फिरते, इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तियां, ठाकुर जी के विग्रह बनाए। और बना करके वो ढक के ना अपनी माताओं को बैठाते और ला के सामने खड़ा करते, माँ देखो मैं कुछ लाया हूँ। क्या है। जैसे ही हटाते थे तो देख के, ओ ये हैं बेटा, बहुत सुंदर हैं, पर इनके हाथ ना बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं, बाकी अंग तो ठीक है, हाथ बिल्कुल उनके जैसे हैं। बोले अरे हाथ से काम नहीं, और बनाओ। एक और बनाए, दूसरे बनाए, तो फिर बोले अरे ये भी बहुत सुंदर है, इनके चरण बिल्कुल उनके जैसे हैं। एक और बनाए, बोले इनकी कमर बिल्कुल उनकी जैसी है। इस प्रकार से 7 विग्रहों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया, जिनमें से एक श्री बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, युगल किशोर जी और मदन मोहन जी, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के, जो कि मुगलों के आने से, जिनमें से 2-4 ठाकुर जी बाहर चले गए। जैसे गोविंद देव जी जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में है, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में। राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे ना, उन लोगों ने कहा पुजारियों को कि आप यहाँ ले आओ ठाकुर जी, हम रक्षा करेंगे। तो औरंगजेब तो मंदिर तोड़ देता था सबको। एक बड़े प्यारे ठाकुर जी हमारे राधा रमण जी, वो इतने से हैं, इतने से ठाकुर जी, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल ठाकुर जी ऑफ वृंदावन। उनको तो बताते हैं कि कहीं अलमारी में छुपा दिया था, हाँ, तो इसलिए वो सावधान बचे रहे। तो इस प्रकार ये भगवान के परपौत्र ने इन सब का रूप निर्माण कराया, जिससे उनकी माएँ प्रसन्न रहें। फिर लेकिन जब
कलयुग प्रारंभ हुआ तो फिर ये सब ठाकुर जी उन्होंने देखा कि भाई कलयुग के लोग सेवा एवा कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये सब वृंदावन में अंदर विद्यमान हो गए, अंदर ही पृथ्वी के अंदर विराजित हो गए। फिर जब हमारे यहाँ वृंदावन में आचार्यों का आगमन हुआ, जैसे कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, स्वामी श्री हरदास जी, में बहुत नाम है, उन सब की कथा सुनाऊंगा तो विस्तृत जानकारी होगी। उन ठाकुरों को ये कथाएं पता थी, उन लोगों ने उन्हीं का स्मरण करके भजन करना प्रारंभ किया। जैसे स्वामी श्री हरदास जी, वो गाते बहुत अच्छा, तानसेन के गुरु जी थे, उन्होंने गायन कर करके बस बिहारी जी हैं, यहीं वृंदावन में बिहारी जी हैं, उनका रूप प्रकट हो, और इतना गायन किया कि निधिवन में सघन कुंज में वृंदावन से श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी ने गायन किया तो श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए। श्री हितरवंश महाप्रभु ने सेवा की तो श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। इस प्रकार ये सब ठाकुरों का फिर प्रादुर्भाव वहाँ पर हुआ। तो ये आज के नहीं, उस समय से ठाकुर जी, और ये सब जो विग्रह हैं सब श्री कृष्ण प्राकट्य उस शिला से ही इनका निर्माण है। ये है। इंद्रेश जी, आप ठाकुर जी की आप सेवा करते हैं, आप अभिषेक करते हैं, आप इतने साल से कथा भी करते आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डू यू कम्युनिकेट ऑल्सो, उनसे बात भी करते हैं इन योर ओन स्पिरिचुअल लेवल? मेरी बात करने का तरीका कैसे है, लाइक जैसे आभास तो बहुत होते हैं, अनुभव तो बहुत होते हैं, बट मेरे को जैसे कोई डिसीजन लेना है तो मैं क्या करता हूँ, 4 पर्चियाँ बनाता हूँ और उसमें अपने भाव लिखता हूँ, जैसे ये नहीं करना है, ये करना है, और फिर एक ऑप्शन रखता हूँ जैसा तुमको ठीक लगे, और या एक खाली छोड़ देता हूँ, मैं देखो कौन सा है, और फिर वो छाल के उनके सामने डालता हूँ। फिर जो सबसे पास जाती है समझ जाता हूँ यही है, ये लाल जी लाज बचाई होंगी, वो उठा के उसको खोलता हूँ। उसमें ठाकुर जी हमारे इतने उद्यमी हैं, मेरे पास में हमेशा पता है कौन सी पर्ची आती जो तुमको ठीक लगे। तो ऐसे कम्युनिकेशन बहुत होता है, बट कई बार कई मेजर स्टेप्स ऐसे मेरी लाइफ के हुए जिनमें मैंने ठाकुर जी के सामने पर्ची डाली और मुझे उन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिया, और वो करके मैं बहुत कुछ, मैं अपने फॉलोअर्स को भी ये बात बहुत बार बोलता हूँ, लाइक लाइफ में कोई डिसीजन लेना है ना, पहले इससे पहले सेवा भी करो ठाकुर जी की बहुत, हाँ, कि वो ऐसे इस आपके लायक कि वहाँ उपस्थित हों, कि आपको जो चाहिए वो दें, और फिर ठाकुर जी के सामने कभी कुछ पूछना हो ना तो पर्ची डाल दो, उठाओ, और फिर जो आ जाए उस पर फिर अविश्वास नहीं, जो आ गया वो करना ही है। अब भले आपने सोचा था कि मुझे ये करना है, ठाकुर जी एक बार आप कंफर्म कर दो, ठाकुर जी बोले नहीं करना तो नहीं करना, देखना ही नहीं है उस तरफ। एक बार वो बताओ ना, कौन से सटीक आंसर आपको मिले अपनी बातों के, कुछ तो बताओ एक बार, पर्सनल लाइफ। कई सारे हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, उन मेरे बहुत साथ में रहते हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, उनकी शादी थी। अच्छा, अब शादी का मतलब मैं बड़ा डर जाता हूँ शादी के नाम, मैंने ये अभी मेरे को छोड़ देंगे, अभी ज़्यादा समय अपनी वाइफ के संग या घर पे रहेंगे, तो वो बड़े दुविधा में थे, क्या करूं महाराज जी, करूं कि नहीं। मैंने कहा वाइफ कैसी है, अच्छी है महाराज जी, ठीक है, बस थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। मैं चलो लाल जी के पास, पर्ची बनाई, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या जो तुमको ठीक लगे, या एक खाली। हाँ, और एक खाली। खाली का मतलब ये होता है कि थोड़ा वेट करो, दोबारा पूछना। तो वो पर्ची डाली, उसमें स्पष्ट आ गया नहीं करनी। मैंने मना कर बेटा, अब नहीं करनी है, वहाँ करना ही नहीं है। वो अच्छा हुआ उन्होंने नहीं किया, बाद में पता चला कि वो नहीं था उनका स्वभाव अच्छा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।